पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने गायत्री शक्तिपीठ यात्रियों का किया स्वागत। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने शुक्रवार को पुष्कर के पास डूंगरिया खुर्द में श्याम तिवाड़ी फार्म हाउस पर गायत्री शक्तिपीठ के यात्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। धर्मेंद्र राठौड़ ने गायत्री शक्तिपीठ के साहिब सिंह, रामेश्वरी देवी सहित कई यात्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर राठौड़ ने गायत्री मंत्र का पाठ भी किया। उनके साथ भक्तों ने भी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ के साहिब सिंह ने सैकड़ों यात्रियों की मौजूदगी में गायत्री मंत्र जप कर मंत्रोच्चार करते हुए पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, पार्षद नौरत गुर्जर, मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़, पूर्व पार्षद हेमंत जोता, निर्मल पारिक आदि कई लोग मौजूद रहे। पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने शुक्रवार को पुष्कर के ब्रह्मा सावित्री पूजा स्थल घाट पर पहुंचकर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना भी की। तीर्थ पुरोहित कृष्ण कुमार पाराशर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराई। राठौड़ ने पुष्कर सरोवर में मर रही मछलियों और उनके जीवन की रोकथाम को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज मैंने सरोवर की पूजा अर्चना कर सरोवर की मछलियों को जीवन दान मिले और पुष्कर सरोवर हमेशा पानी से भरा रहे, इसकी जगत पिता ब्रह्मांड से प्रार्थना की है। साथ ही तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सरोवर में काल का ग्रास बन रही मछलियों के संबंध में भी बातचीत की है। इस मौके पर बैद्यनाथ पार्षद, शंभुदयाल पार्षद टीकम शर्मा, शैलेंद्र अग्रवाल, भंवर सिंह राठौड़ और पूर्व पार्षद हेमंत जोधा आदि मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा जी की इस नगरी में तीर्थराज पुष्कर में मैंने पूजा अर्चना की है और पुष्कर राज से प्रार्थना की है कि ये जो जल है यहाँ का, जो पिछले दिनों दूषित हो गया था, जिसमें मछली जैसा जीव जिनकी संख्या लाखों में उनकी मौत हो गई थी, तो मैंने प्रार्थना करी है ब्रह्मा जी से, पुष्कर राज से, कि ये हरा भरा रहे, पवित्र जल रहे। इसका पूरा पुष्कर राज जो है 25 फीट जिसकी गहराई है, वो 25 फीट का पूरा भरा रहे। और लग रहा है आज जब से मैं सुबह 8 बजे जयपुर से चला हूँ, मैं आज यही जानने के लिए कि किस ढंग से पुष्कर राज का क्या हाल है। पिछले दिनों लगातार मछलियाँ मरने की बातें आ रही थी। पिछले दिनों लगातार यहाँ के तीर्थ पुरोहित वो आंदोलन कर रहे थे, जीव बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, पुष्कर राज की पवित्रता को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने राम धुनी कर रहे थे, ब्रह्मा जी की धुनी कर रहे थे। सरकार का कुछ कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आया। अफसोस की बात यह है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आके तीर्थ पुरोहितों से बात करना तक उचित नहीं समझा। जीव हत्या इतनी लाखों की संख्या में हो रही है, उस पर कोई बात नहीं की जा रही। जिला कलेक्टर से ये मांग कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित आंदोलन करते हुए कि जिला कलेक्टर आके ये हालत देखती और इनसे बात करती। अहम और अहंकार की हद देखिए, इनको जाना पड़ा, तीर्थ पुरोहितों को अजमेर बात करने के लिए जाना पड़ा। हालांकि कल जिला कलेक्टर यहाँ आके उन्होंने पूरा जायजा लिया है, उन्होंने इनसे मिल के आश्वस्त भी किया है। मैं भी सुबह जिला कलेक्टर से उनके कार्यालय में जाके मिल के आया हूँ और ये जान के भी आया हूँ कि पुष्कर राज की जो हालत है, पिछले दिनों जो दुर्दशा हुई, वो दुर्दशा फिर कभी नहीं हुई। तो जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी, जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, डबल इंजन की सरकार, सनातन से बातें करने वाली सरकार, मंदिरों की गाय की पैरवी करने वाली सरकार, इन सरकारों का जो हाल है वो देखा है। वो 7 महीने में ही राजस्थान में पोल खुल गई और 10 साल से ज़्यादा मोदी जी ने जितनी बातें करी है, आप देख रहे थे कि अयोध्या में भी इनको मात खानी पड़ी। जितने भी भगवान के नाम, सारे भगवान अब इनसे नाराज हैं। और आप देखना तीर्थराज पुष्कर का जो कोप का जो शिकार किसको होना पड़ेगा, ये अंदाज नहीं कर सकते। इसकी महिमा का, इसकी ये कह सकता हूँ कि इनकी शक्ति का, पुष्कर तीर्थों का तीर्थ है। और उस तीर्थ के बारे में भी ये गंभीर नहीं हुए, संवेदनशील नहीं हुए। यहाँ के विधायक को कैबिनेट मंत्री बनने का मौका लगा, उनको चाहिए था कि जो ही ये बातें उनके पास पहुँची, तत्काल वो यहाँ खुद आते, देखते, जो अपने लोग हैं, अपनापन से बात करते। और जो बात मांग थी क्या इनकी कि जीव हत्या हो रही है, जीव मर रहे हैं मछलियाँ, और सड़ान बदबू आ रही थी। इवन स्थिति ये बन गई थी कि पानी जहरीला हो गया था।
तो इन सब बातों को सरकार का गंभीरता से नहीं लेना, मंत्री जी का गंभीरता से नहीं लेना, प्रशासन का सीरियस नहीं होना, ये क्या करता है। जब 5 साल गहलोत साहब की सरकार थी, राजस्थान में गरीब के लिए भी बहुत काम हुए, मंदनों के लिए भी काम हुए, गाय के लिए भी हुई। आपने देखा पुष्कर के लिए पुष्कर विकास प्राधिकार, इसी जगह जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, खुद मुख्यमंत्री आके यहाँ पे उन्होंने महाआरती करी, 1.25 लाख दीपोत्सव किया, होली किस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय होली मनाई गई, कल कलेक्टर किस ढंग से साहब किया है, कल कलेक्टर साहब का मौका नहीं क्या आवश्यक दिशा निर्देश क्या दिशा निर्देश उनको पहले भी आना चाहिए था। अब देखते हैं उनके दिशा निर्देशों का असर कितना होता है, कितनी गंभीरता है उनमें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे, मुझे आरटीडीसी का चेयरमैन बना के और मंत्री का दर्जा दिया था, तो पुष्कर के बारे में जितनी चिंता हम लोगों ने की, मैं नहीं समझता हूँ कि इस सरकार ने कभी वो चिंता की। पानी भरता था, आप देख रहे थे कि पुरानी बस्ती में किस ढंग से बरसात के टाइम में पानी भर के बेहाल होता था, घरों में पानी भर जाता। आज सारे लोग मुझे बुला के मेरा स्वागत किया है, धन्यवाद दिया है कि कई सालों बाद में उनकी जो समस्या थी उससे निजात मिली। 52 घाटों का जीर्णोद्धार करने का हमारा प्लान था, पुष्कर मेले को और अच्छे से आयोजन कराया जाए उसका हमारा प्लान था, इसकी पवित्रता बनी रहे और ये जो जल है, ये जल और ज़्यादा बिल्कुल स्वच्छ जल हो, पवित्र जल हो, इसका एक पूरा प्लान था। हम तो यही मांग कर रहे हैं, पुष्कर राज से आराधना की है, पूजा पाठ किया है कि आपका जल सदैव निर्मल रहे। हालांकि लोग यहाँ मांगने आते हैं, आज मैं मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं केवल पुष्कर राज से ये मांगने आया हूँ कि आपका जो जल है ये स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, यहाँ श्रद्धालु आते रहें, उनकी जो भावना है उसके मुताबिक आपका जल रहे और फुला फूल लबालब पुष्कर राज रहे, यही प्रार्थना करते हैं।